जब खाद का वितरण होता है तो हमारी सरकार का पूरा अमला, चाहे वो रेवेन्यू का अमला हो, पुलिस का अमला हो, सहकारिता हो, कृषि हो, हर अमला लगकर इस व्यवस्था को सुचारू करता है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इतने बड़े मध्य प्रदेश में एक या दो घटनाएं होती हैं और वो भी उसमें किसी किसान को खाद ना मिल रहा हो, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि आपने खाद वितरण की बात की, तो खाद वितरण में हर बार एक तस्वीर देखने को मिलती है, किसानों की लंबी लाइन लगी हुई है। इसे दूर करने की क्या नीति आपके पास है कि किसान जो है उसे समय से खाद मिल सके, उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, इसे लेकर के आप लोग क्या? रवि जी, इसमें बहुत रोचक मैं तथ्य बताना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि हमने एक नवाचार किया एडवांस स्टोरेज का, एडवांस वेयर हाउसिंग का। तो हम जब किसान को खाद की जरूरत होती है उससे 2-3 महीने पहले हम हमारे वेयर हाउसेज में खाद को जमा कर लेते हैं। उसमें सरकार को 3-4 महीने का ब्याज जरूर लगता है, क्योंकि हमें हमारी जो खाद बनाने वाली कंपनी है उनको तो पेमेंट करना ही पड़ता है, तो वो हमें ब्याज जरूर लगता है, पर उसके कारण किसानों को समय से खाद मिल जाता है। जो आप लाइन लगने वाली बात कर रहे हैं, वो कोऑपरेटिव सेक्टर की सोसाइटी में कहीं लाइन नहीं लगती। यदि कहीं पर डबल लॉक, जिसको हम कहते हैं, जहां पर नगद खाद का वितरण हो रहा है, वहां जरूर ऐसा कभी होता है कि जितना उपलब्ध है उससे ज्यादा किसान वहां पहुंच गए। पर अब बाय एंड लार्ज आप देखेंगे, मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता है, थोड़ा सा मैं आपके माध्यम से इस बात को समाज में स्थापित भी करना चाहता हूं कि कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ा हुआ जो हमारा वितरण है, वहां कहीं अव्यवस्था नहीं है, वहां कहीं लाइन नहीं लगती। ये जो पेपर की सुर्खियां बनती हैं, वो चंद जगह पर जहां डबल लॉक है, जहां पर बिना क्रेडिट के नगद में खाद वितरण हो रहा है, वहां पर ऐसी व्यवस्था कभी कभी गड़बड़ होती है। पर माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार जब खाद का वितरण होता है तो हमारी सरकार का पूरा अमला, चाहे वो रेवेन्यू का अमला हो, पुलिस का अमला हो, सहकारिता हो, कृषि हो, हर अमला लगकर इस व्यवस्था को सुचारू करता है। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है कि इतने बड़े मध्य प्रदेश में एक या दो घटनाएं होती हैं और वो भी उसमें किसी किसान को खाद ना मिल रहा हो, ऐसी बात नहीं है। थोड़ी सी अव्यवस्था लाइन लगने में या ऐसी होती है, तो मुझे लगता है वो उसका निदान होता है और ऐसी कोई बहुत बड़ी समस्या मध्य प्रदेश में नहीं है। लेकिन विपक्ष उसे एक बड़ा मुद्दा बनाता है और खूब सोशल मीडिया हो या फिर बाद में सुर्खियां बनती हैं वो। आप विपक्ष से क्या अपेक्षा करेंगे? मध्य प्रदेश में कांग्रेस किसी भी सकारात्मक बात को लेकर आगे बढ़ती है क्या? उन्हें तो हर चीज में नकारात्मकता दिखती है, उन्हें तो हर सुचारू व्यवस्था को बिगाड़ने का उन्होंने कसम खाई हुई है। तो इसलिए कांग्रेस के किसी आरोप पर हम बात उठाएंगे तो वो बहुत ज्यादा, मुझे लगता है कि उसकी जरूरत भी नहीं है और समय बर्बादी की बात होगी। कांग्रेस को तो हर समय केवल नकारात्मक राजनीति करनी है।